भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन साहब ने जो है गति के नियम को दिया कि किस तरह से कोई सी बॉडी जो है किस तरह का गति करना पसंद करते हैं। तो इसमें जो है इस तरह से उन्होंने 3 तरह का नियम दिए। प्रथम नियम जो है वो अपने नाम पे रखे कि न्यूटन का प्रथम गति नियम। तो इसमें उन्होंने कहे थे कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या वो विराम अवस्था में है या वो एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही होगी तो वैसे ही चलने के लिए पसंद करेगी जैसे वो चल रही है या विराम अवस्था में है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु जो है अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करती है, और अगर वो स्पीड से चल रहा है तो उसे स्पीड से ही चलने का प्रयास करती है। वो जो है अपना जो है डिस्टर्ब होना नहीं चाहती है। इस तरह से कह सकते हैं कि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो इस नियम को न्यूटन साहब ने गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहलाया। तो बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। यह जड़त्व क्या होता है? देखिए, जड़त्व होता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स आप किसी वस्तु पे नहीं लगाएंगे तो वो वस्तु वहीं का वहीं रहेगा, और तो इसी फोर्स को जो है जड़त्व कहते हैं, इसी अवस्था को। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा प्रथम नियम से ही मिलती है। बल की परिभाषा देखिए अब क्या कहती है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन है। सदिश राशि इसलिए है क्योंकि बल जो है किसी एक डायरेक्शन में लगता है, किसी दिशा में लगता है, इसीलिए बल एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के अब देखिए कुछ उदाहरण है जो कि परीक्षा में बार बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे जड़त्व के उदाहरण में दिया है, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये बात आप लोग भी फील किए हो, जब आप बस में बैठते हैं, जब बस एकाएक खुलती है, या आप मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, जब एकाएक खुलती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, चलती हुई मोटर कार में अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। हाँ, इसीलिए कहता है कि गाड़ी में जो आप बेल्ट लगा के बैठे ताकि एकाएक अगर कहीं ब्रेक मारना पड़े तो हो सकता है मुँह कान फूट सकता है। और कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण उससे जो है झड़कर गिर जाते हैं, क्योंकि धूल का कण जो है विराम अवस्था में रहते हैं। जब उस पर लाठी लगता है तो वो जो है अपना विराम अवस्था का विरोध नहीं कर पाती है, इसके कारण वह झड़ जाती है। ये सभी जो है न्यूटन के गति का प्रथम नियम थे। अब जो है दूसरा है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग क्या होता है? संवेग वो होता है कि अगर कोई वस्तु जो है, संवेग देख लीजिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल, मतलब कोई वस्तु जो है वो कितना द्रव्यमान का है और कितना मतलब वेग से चल रही है, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो संवेग आ जाएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि संवेग जो है, संवेग भी एक तरह का सदिश राशि है, क्योंकि वेग गुना द्रव्यमान, वेग जो है आपका सदिश राशि है, द्रव्यमान जो है अदिश राशि है। तो सदिश और अदिश दोनों मिलकर एक सदिश राशि बनाता है। इसका मतलब जो है, जैसे देख लीजिए, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड और द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, तो किलोग्राम गुने मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से ये कहना चाहता है कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम ये है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है कि अगर संवेग में परिवर्तन करते हैं तो उसका रेट जो होगा वो बल के समानुपाती होता है। मतलब जितना आप जो है फोर्स लगाइएगा उसके संवेग में उतना ही परिवर्तन होगा। तो दिशा में होता है, और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। आप जिस दिशा में लगाइएगा बल उसी दिशा में होगा। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से F बराबर ma होता है, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि जो है न्यूटन का प्रथम गति का नियम, इससे पहले जो पढ़े थे आप, न्यूटन का प्रथम गति का नियम, जो न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है, लेकिन न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का परिभाषा नहीं, बल का फॉर्मूला निकलता है, F बराबर ma। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम से जो है जो बल का जो है परिभाषा निकलती है, और दूसरे गति के नियम से बल का फॉर्मूला निकलता है। ये कह रहा नोट में है कि प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। सही बात है। और उसके बाद न्यूटन के गति का तृतीय नियम। न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो है जिस ढंग का मतलब कोई क्रिया कीजिएगा उसके प्रति आपको विपरीत प्रतिक्रिया मिलेगा, लेकिन जो जिस डायरेक्शन से आप जो है क्रिया कीजिएगा
प्रतिक्रिया जो उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। किसी जैसे उदाहरण दिया है, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वालों को पीछे की धक्का लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि बंदूक से गोली जब गोली आगे निकलती है तो उसका विपरीत प्रतिक्रिया बल जो लगती है वो धक्का पीछे मारती है, इसीलिए उसको जो है धक्का पीछे लगता है। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना। आप समुद्र किनारे में अगर या कहीं भी पानी में नाव अगर लगा हो तो उस नाव पे अगर आप जाके उसके किनारे से कूदिएगा तो नाव जो है पीछे की। रॉकेट को उड़ाने में ये सब में जो है न्यूटन की गति का तृतीय नियम का यूज होता है। अब आगे है संवेग संरक्षण के सिद्धांत। यदि कण के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होगा। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो इस तरह से आपको न्यूटन के 3 नियम पढ़े हैं। इसी 3 नियम जो है ग्रुप डी आपका रेलवे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको जो है तीनों नियम याद रहना चाहिए।